खेसारीलाल यादव जैसे दिग्गज कलाकार यहाँ पर कौन उतरे दिग्गज हुए कलाकार है भाई? हाँ। खेसारीलाल यादव को सिंगिंग और एक्टिंग छोड़ना होगा या तो विधायक बनना पड़ेगा। अगर विधायक बन के अगर डांस करते हैं मंच पर तो ये लोकतंत्र की तौहीनी होगी। ये कुछ मंच के टंच कलाकार हैं, वो जनता के सेवा कब कर सकते हैं। साथियों नमस्कार, इस समय मैं बिहार के छपरा में हूँ और मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं इन्हें उतारा गया है। शेख नौशाद जी आपको उतारा गया है यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी से। खेसारीलाल यादव जैसे दिग्गज कलाकार यहाँ पर कौन उतरे दिग्गज हुए कलाकार है भाई? हाँ। कुछ मंच के टंच कलाकार हैं, वो जनता के सेवा कब कर सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज देना चाहता हूँ कि क्या कभी खेसारीलाल यादव इस शहर में रहे हैं, लोगों से मुलाकात किए हैं? उनके इंटरव्यू देखिए आज से कुछ दिन पहले क्या बोले थे। जब आरजेडी ने उनको सिलेक्शन किया तो कहे कि भाई हमारे पास कोई समय नहीं है, हम जनता के बीच समय नहीं दे सकता हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक डांसर हूँ, मैं मुंबई दिल्ली में रहने वाले लोग हूँ। तो भाई आप कैसे लोगों की सेवा कर सकते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद इंटरव्यू में ये बात कहे हैं। लोकतंत्र की अगर वैसे लोग अगर विधायक भी बनते हैं तो छपरा के लिए दुर्भाग्य होगा। लोकतंत्र के एक शर्मनाक इतिहास लिखा जाएगा। क्या एक विधायक का अपना गरिमा होता है, विधायक हो जाने के बाद या तो खेसारीलाल यादव को सिंगिंग और एक्टिंग छोड़ना होगा या तो विधायक बनना पड़ेगा। अगर विधायक बनकर अगर डांस करते हैं मंच पर तो ये लोकतंत्र की तौहीनी होगी। ये विधायक के गरिमा के गिराने का काम करेंगे। बताइए कि कोई विधायक डांस करता है तो उनको निर्णय लेना पड़ेगा, या तो एक्टर एवं डांस करे या तो जो विधायक की गरिमा है उसको बचाए। तो अभी तो तमाम जो पार्टियां हैं वो स्टार कलाकारों को ही उतार रही है मैदान में, स्टार प्रचारक बना रही है। तो कैसे अभी देखे ना कितना भीड़ उमड़ा हुआ था देखने के। एक बात बता दे कि ये सच्चाई है कि वो लोग स्टार है, लोग देखने के लिए आते हैं। उसमें उम्र कितना था? 16 बरस, 15 बरस, 18 बरस। उसमें कितना लड़का को वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि उनके पीछे भीड़ है तो वो जीत जाएंगे चुनाव। जाके पता लगाइएगा कि ये खेसारीलाल के परिवार, उनके घर के लोग 2-2 बार मुखिया के चुनाव हारे हुए हैं, मुखिया के चुनाव हारे हुए हैं। ठीक है, तब वो कैसे जीत सकते हैं? जो मुखिया के चुनाव नहीं जीत सकता है विधानसभा कैसे लड़ेगा? ठीक है, लोकतंत्र में लोग सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। और रही बात कि आप जो बोल रहे हैं कि सारे राजनीतिक पार्टी सेलिब्रेट के उतार रहा है, देखिए एक उसमें तर्क है। 100 सीटों पर लड़ता है कोई भी पार्टी, 100 सीट 50 सीट, लेकिन उसमें इसलिए एक्टरों को रख रहा है कि चूंकि उसके नाम पर भीड़ है। एक सीट जो होता है कि बलि का बकरा चढ़ा दिया जाता है। ऐसे खेसारीलाल किसी भी मंच पर जाएंगे तो एक राजनीतिक पार्टी को मोटा रकम देना पड़ेगा, इसलिए वो लोग एक टिकट की कुर्बानी दे रहे हैं और अपने 100 सीटों पर भीड़ जुटाने का काम करेंगे। छोटी कुमारी जो भाजपा से उतरी हैं, अरे भाई छोटी कुमारी तो 5 साल इस छपरा के लिए सेवा दे चुके हैं, यहाँ के एक लोग जान चुके हैं। आज उन्हीं के कारण है क्या डेवलप हुआ। छोटी कुमारी जिला परिषद के चेयरमैन थी, क्या हुआ इस शहर में, क्या हुआ इस जिला में? लोग कह रहे हैं कि बस दो ही में लड़ाई है, भाजपा और जो आरजेडी। चंद्रशेखर आजाद, अकबरुद्दीन ओवैसी, MIM, आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी वो ताकत है कि सारे लोग हवा में उड़ जाएंगे। ये फेसबुक और भीड़ दिखाने वाले लोग नहीं है, ये जाके बूथ पर बटन दबाने वाले लोग हैं, पता भी नहीं लगेगा। हम लोग छुपा रुस्तम साबित होंगे। देखिएगा, इस विधानसभा के मुसलमान, दलित, पिछड़ा आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी और ओवैसी साहब को मजबूत करने के लिए तैयार है। आज सदन में जाके देखिएगा, क्या चंद्रशेखर के बराबरी के कोई है? अमेरिका मैजिक में टॉप 10 में चंद्रशेखर का नाम था। ओवैसी साहब आप देखिए कि सबसे ज्यादा आज भारत के प्रतिनिधित्व करने का मौका या इंटरनेशनल लेवल पर तो भारत सरकार किसको भेजी? ओवैसी साहब को भेजी। क्या और लोग सदन में लोग नहीं है? 2 शेर काफी है। नहीं, अभी जो है ये कहा जा रहा है कि जो चंद्रशेखर आजाद की जो छवि है वो इस समय धूमिल हुई है। एक महिला है जो उन पर आरोप लगा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जो है लोगों में असमंजस है। खेसारी पर भी तो अमरपाली ने आरोप लगाया था कि नहीं लगाया था? अनगिनत चलते रहता है। अगर आरोप लगा देना, हम भी आप पर आरोप लगा सकते हैं, हमारे भी ऊपर लोग आरोप लगा सकते हैं, लेकिन क्या ये साबित हुआ है कोर्ट के द्वारा? जब तक साबित किसी पर नहीं हो जाता है दोष, तब तक किसी पर
कोई वैल्यू नहीं रहता है। मंच पर देखा गया कि वो भावुक हुए, रो दिए एक तरीके से चंद्रशेखर आजाद। भावुकता इस बात की कि जो देश के गरीब पिछड़ों अल्पसंख्यकों के लिए रात दिन लड़ रहा है। बताइए, आज सबसे ज्यादा इस देश में अगर किसी बहन बेटी के साथ रेप होता है, गैंग रेप होता है, किसी भी दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक बहुजनों के साथ अगर उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग सबसे ज्यादा पहुंचते हैं। क्या एक इस देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका गया? बताइए, दलित के कथाकथित नेता जीताराम मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, क्या उस पर एक स्टेटमेंट उनका आया? वो लगे थे कि कितना मेरा बीजेपी से सीट कंफर्म हो जाए। सारे देश, आखिर उस जज के न्याय की लड़ाई किसने लड़ा? इसी जगह पर किसी दूसरे धर्म जात के लोग होते तो आज देश में जूता चलाने वाले के ऊपर बंद हो जाता है, देशद्रोह के केस लगता है। क्या मुख्य न्यायाधीश पर एक दलित है इसलिए जूता चलाया गया? और चलाने वाले को कौन सी सजा हुई, कौन सी धारा लगी, कहाँ है? बताइए आपके चैनल संसार। आप जो है आप ही के जो वोटर होंगे वो बसपा के प्रभावी वोटर माने जाते हैं और बसपा बहन कुमारी मायावती जी भी तमाम प्रत्याशियों को उतार रही हैं। बसपा के कौन है यार? कोई नहीं है बसपा के। एक बात बता दीजिए कि जब भी चुनाव आता है, चाहे देश में चाहे राज्य में, बीएसपी सक्रिय हो जाती है। उसके बाद जब पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने की बारी आती है तब बताइए कि बीएसपी के लोग कहाँ खड़ा थे? लखनऊ में जो रैली किया उन्होंने, तो इससे उन्होंने दिखा दिया कि देखिए इतना लखनऊ के रैली में 75% भीम आर्मी के लोग थे। चूंकि भीम आर्मी के लोग आज भी बहन को भी मानते हैं, चंद्रशेखर को भी मानते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो बहन जी का आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, बीजेपी से मिल रहा है। यही कारण है कि जो बीएसपी का कैडर था वो चंद्रशेखर आजाद के तरफ, भीम आर्मी के तरफ, आजाद समाज पार्टी के तरफ मूव कर रहा है। आप जाके सर्वे ग्राउंड पर करिए कि भीम आर्मी के फॉलोअर, आजाद समाज और चंद्रशेखर भाई के फॉलोअर कितना है। क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने देश के अंदर कहीं भी कोई भी घटना घटती हो, लोग टैग भी लगाते हैं कि चंद्रशेखर भाई दलितों का नेता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में अगर सबसे पहले अहिर रेजिमेंट का किसी ने मांग किया था तो भाई चंद्रशेखर ने, जबकि आरजेडी भाजपा जदयू के पास ज्यादा संसद की कमी नहीं है, लेकिन क्यों नहीं अहिर रेजिमेंट के किसी ने मांग किया? यही के बिहार की बेटी लखनऊ में कुशवाहा समाज से थी, उसके बलात्कार करके हत्या कर दिया गया। यहाँ कुशवाहा समाज के बहुत संसद विधायक है, लेकिन किसी ने, चाहे बिहार के सदन हो चाहे देश के लोकसभा के सदन हो, किसी ने आवाज नहीं उठाया। लेकिन भाई चंद्रशेखर ने उसके न्याय के लिए मांग उठाया। क्या आप बात करते हैं? एक चंद्रशेखर भाई को एक धर्म जाति में नहीं बांध सकते। न्याय किसी के साथ हो, चंद्रशेखर भाई और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग झंडा और मजबूत डंडा के साथ खड़े रहते हैं न्याय दिलाने के लिए। चलिए, अगर आप जीत के आते हैं तो जो यहाँ की समस्याएं हैं, कौन सी समस्या आपको ज्यादा लगती है और उस पर काम करेंगे आप? देखिए, शहर में सबसे बड़ा चीज है जल जमाव की समस्या। आप मीडिया के माध्यम से सुने होंगे कि कम से कम यहाँ के व्यापारियों को अरबों रुपये के नुकसान हुआ। बताइए, बिहार यहाँ के राजद के नेता, एनडीए के नेता कहते हैं कि ये आपदा था। अगर आपदा था तो सरकार को मुआवजा देना चाहिए। अगर आपदा नहीं था तो वो पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहिए, जिसके कारण जल जमाव की समस्या लगा और लोगों के अरबों रुपये के नुकसान हुआ। उस पर तत्काल, इस पर हम मांग करते हैं कि इस पर जांच हो और जो भी पदाधिकारी है उस पर कार्रवाई हो और सरकार जो भी लोगों के क्षति हुआ व्यवसायियों को उसका भरपाया करे। मतलब बहुजन समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग, वो अब सब लोग आपके साथ हैं? बिल्कुल। अच्छा, आरजेडी के लोग, अच्छा जदयू के लोग, बारी बारी से अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, सबको ठगने का काम किया है। आज एक बात हमको बता दीजिए, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, इस 2025 के चुनाव में कितना बहुजनों को टिकट मिला है, कितना दलितों को टिकट मिला है, हमको बताइए। चाहे सदन में भेजने की आवश्यकता हो या चुनाव लड़ाने की, आप रेशियो देख लीजिए। एनडीए का भी, एनडीए की लिस्ट देख लीजिए, चाहे राजद की लिस्ट देख लीजिए, एक ही कम्युनिटी के लोग वोट दे दिए। क्यों दे? जब हमारी
हक की बात करने की आती है तो लोग चुप लगा जाते हैं। आपके समर्थन में रैली करने के लिए आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद या ओवैसी साहब? दोनों लोग आएंगे, चंद्रशेखर भी आएंगे, ओवैसी साहब भी आएंगे, बिल्कुल। चलिए, नौशाद जी थे और यहाँ से आज जो है नामांकन आपने कर दिया? बिल्कुल कर दिया। तो नामांकन कर दिया है और तमाम सारी बातें हुई, बाकी आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें अवश्य बताइएगा। और अब जो है जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे क्षेत्र में और तमाम सारी जो बातें इन्होंने कही है, आप उससे कितना सहमत है, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।